हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12वीं क्लास में चैप्टर 4 शुरू कर रहे हैं। डिटर्मिनेंट्स, शारीरिक मैथ विषय में डिटर्मिनेंट शारीरिक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो पिछले चैप्टर मैट्रिक्स जो हम पढ़ाए थे उस पर पूर्णतः आधारित है। तो इसके पहले आप थोड़ा सा मैट्रिक्स को पूरा रिवीजन कर लेंगे और उसके बाद, क्योंकि उसी से कड़ी जुड़ेगा, इसका उसी से लिंक होगा, तो उसका डेफिनेशन आप समझते हैं तभी समझ पाएंगे। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। पहले आप यहाँ देखें, हम यहाँ कुछ मैट्रिक्स लिखे हुए हैं, जो पिछला चैप्टर है मैट्रिक्स, आप व्यू मैट्रिक्स का गुणा आप समझ चुके हैं। हम यहाँ 2 गुणे 2 का एक मैट्रिक्स लिखे हैं, यहाँ 2 गुणे 1 का एक मैट्रिक्स है, 2 गुणे 1 का मैट्रिक्स ये है। इसका गुणा हम कर रहे हैं। पहले आप इस क्रियाकलाप को थोड़ा समझें। आप इस पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में करते हैं, तो a1x प्लस b1y यहाँ होगा, और a2b2 का गुणा इसमें करते हैं, a2x प्लस b2y बराबर c1c2। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि 2 मैट्रिक्स तभी बराबर होते हैं जब वे समान क्रम के हों और उनके संगत एलिमेंट्स बराबर हों। तो अगर इसकी तुलना हम करें, a1x प्लस b1y बराबर c1 होगा और a2x प्लस b2y बराबर c2 भी होगा। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, पूर्णतः पिछला चैप्टर है। तो अब यहाँ एक महत्वपूर्ण चीज समझना आपको, हम इस मैट्रिक्स वाले इक्वेशन, ये भी एक इक्वेशन है, समीकरण है, इससे हम यहाँ 2 रैखिक समीकरण प्राप्त किए। ध्यान दीजिएगा। तो इसका उल्टा हम सोचें कि क्या इन 2 रैखिक समीकरणों को हम यहाँ इस समीकरण से भी व्यक्त कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। अर्थात रैखिक समीकरणों a1x प्लस b1y प्लस c1 तथा a2x प्लस b2y बराबर c2 को हम इस समीकरण के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, ये आव्यूह वाला समीकरण और ये दोनों रैखिक समीकरण मिलके एक ही बात को निरूपित करते हैं। अब आप रैखिक समीकरणों में कब अद्वितीय हल होता है? 2 रैखिक समीकरणों का एक ही हल होता है ये, तो कब होगा ये कोई जरूरी नहीं कि हल हो भी। आप हाई स्कूल में इसको विस्तार से पढ़े थे। कंडीशन जब a1/a2 और b1/b2 ये रेशियो नॉट इक्वल हो, तभी समीकरणों का एक अद्वितीय हल होता है। तो अब हम इस पद पर विचार करते हैं, a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2। इसको हम त्रिय गुणा करते हैं a1b2 और इसका गुणा इधर करते हैं a2b1 और इसको पक्षांतर कर लें तो a1b2 माइनस a2b1 इज नॉट इक्वल 0। अब हम इस पद को, ये सारे पद a1b2 a2b1 इस मैट्रिक्स को कहें या फिर इस इक्वेशन को कहें, इसके गुणांकों से ही संबंधित हैं। तो अर्थात a1b2, ये जो व्यंजक मिल रहा है a1b2 माइनस a2b1 को हम एक आव्यूह a1b1 a2b2 से संबंधित करते हैं। जैसे ये वाला जो आव्यूह दिया गया था, इससे हम इसका रिलेशन बनाते हैं और इसी व्यंजक को, ये जो a1b2 माइनस a2b1 है, इस आव्यूह a इक्वल a1b2 a2b2 के शारीरिक को निरूपित करता है ये व्यंजक, और इसको हम डिटर्मिनेंट ऑफ a या ऐसे डिटर्मिनेंट ऐसे शारीरिक a से प्रकट करते हैं। तो शारीरिक a, अब जब इसको हम शारीरिक के रूप में लिखेंगे तो ये जो बड़ा कोष्टक संकेतन है ये सीधे लाइन में बदल जाएगा, सीधे लाइन में। अब जब सीधे लाइन में हो गया तो इसका मान, इसका गुणा, वही व्यंजक a1b2 इसका गुणा इधर और माइनस a2b1 यहाँ से लिखेंगे। ध्यान दीजिए, आप आव्यूह पाठ में किसी आव्यूह का एक अंक में मान नहीं ज्ञात किए थे। जैसे यहाँ ये मैट्रिक्स दिया है, तो क्या आप इसका कोई एक अंक में यहाँ वैल्यू निकाले थे क्या? नहीं। लेकिन जब ये शारीरिक होगा, ये शारीरिक है, हो गया आपका 826 और यहाँ 51, तो इसका मान हम लोग निकालेंगे। इसका मान अभी हम बताए, इसका गुणा इधर तो एक कम 2 माइनस 5 छके 30, इसका मान माइनस 28 होगा। इस तरह से इसी चीज को हम लोग को यहाँ पढ़ना है। तो यहाँ हम लोग ये देखे, प्रत्येक आव्यूह के संगत एक डिटर्मिनेंट होगा, उसको लाइन में लिखेंगे और वह एक अंक को निरूपित करेगा, क्योंकि शायद ये अंक रहता तो इसका गुणा करके एक अंक में आप बदल देते। तो प्रत्येक आव्यूह के संगत एक एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसको थोड़ा सा हम एक सबसे पहला पार्ट जो फलन पढ़े थे आप, उससे इसको कड़ी को जोड़ते हैं। आप ध्यान दीजिए,
जैसे यहाँ देखें पहले, ये एक डिटर्मिनेंट है 2157, तो अभी हम बताए इसका गुणा इसमें करना, 2 सत्ते 14 और 5 एकम 5, घटाए तो आ गया आपका 7। फिर ऐसे यहाँ ये दूसरा डिटर्मिनेंट है, 5 एकम 5 और 4 दूनी 8, ये आ गया -3। अब हम यहाँ एक सेट लेते हैं, जो जितने भी आप सोच सकते हैं डिटर्मिनेंट, या चलिए पहले आव्यूह का ही एक सेट लेते हैं, क्योंकि हर आव्यूह के संगत एक सारणिक होगा। पहले इसका आव्यूह बनाएंगे हम 2517, उसके संगत डिटर्मिनेंट ये होगा। तो हम ये मैट्रिक्स बनाए M1 M2 M3, ये एक सेट है, और यहाँ पर रियल नंबर है इसमें 1 2 3 4 5, पॉजिटिव अनंत तक और निगेटिव वाले भी। तो अब प्रत्येक मैट्रिक्स के संगत एक एलिमेंट्स होगा। जैसे मैट्रिक्स था तो उसका संगत हम डिटर्मिनेंट बनाए, तो अंक क्या मिला 7, तो यहाँ 7 होगा जो इससे रिलेशन बनेगा, उसका इसका प्रतिबिंब होगा। ऐसे हर मैट्रिक्स के संगत एक अंक मिलेगा, प्रत्येक मैट्रिक्स के संगत एक एलिमेंट्स मिलेगा। इस तरह से हम एक फलन को परिभाषित कर सकते हैं और इसे नोट करेंगे F सच दैट M2 R। अब यहाँ देखें, एक आव्यूह A के सारणिक का मान क्या मिला था 7, अभी वहां देखे थे आप, तो जिसे हम बोलेंगे इस डिटर्मिनेंट A से प्रकट, इसको डिटर्मिनेंट A से लिखेंगे और लाइन के रूप में एक कोष्ठक हट जाएगा, इसे प्रकट करेंगे। अब हम सारणिक की परिभाषा देखते हैं। हाँ, एक चीज और देख लें, डिटर्मिनेंट्स केवल वर्ग आव्यूहों का ही डिटर्मिनेंट होता है। जैसे एक आव्यूह यहाँ दिया गया मैट्रिक्स, ये 2 गुणे 3 का है, इसके सारणिक का अस्तित्व नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। केवल वर्गाकार आव्यूहों के ही डिटर्मिनेंट होते हैं। ओके, अब हम इसका डिफिनीशन बनाते हैं। सारणिक का परिभाषा, n कोटि के प्रत्येक वर्ग आव्यूह Aij को एक संख्या द्वारा संबंधित करा सकते हैं, वही जो संबंध अभी बताए हम, जिसे वर्ग आव्यूह का सारणिक कहते हैं। ये जो इसमें संबंध कराए आप, तो इसका सारणिक क्या है, K1 है। ये जो आव्यूह मान लीजिए ये आपका आव्यूह ही रहता, तो अब इसका सारणिक बनाते, तो अब इसका सारणिक लिखेंगे तो ये आव्यूह किससे संबंधित होता, 7 से। तो फिर इसके संगत सारणिक का मान क्या है, 7 है। आव्यूह A के सारणिक को हम डिटर्मिनेंट ऑफ A से प्रकट करेंगे, और एक संकेतन और हम ऊपर लिखे थे इस तरह से DETA, या फिर यहाँ पर आप एक ट्रायंगल बना के भी लिख सकते हैं, ये भी संकेतन होता है। और केवल वर्ग आव्यूहों के ही सारणिक होते हैं। अब यहाँ हम सीखेंगे कि सारणिक का मान कैसे ज्ञात करते हैं, विभिन्न कोटि के सारणिकों का मान कैसे ज्ञात करेंगे। सारणिक का मान ज्ञात करने की विधि समझते हैं, क्रम से देखते हैं। पहले एक कोटि का आव्यूह हो उसका सारणिक क्या होगा, एक कोटि के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स क्या होगा। तो एक कोटि का मैट्रिक्स यही होता है, इक्वल, ऐसे आप एक ही एलिमेंट्स लिखते हैं, तो इसका डिटर्मिनेंट आप ऐसे डिटर्मिनेंट A लिखेंगे और उसका मान सीधे वही अंक होगा, जो भी अंक होगा वही उसका मान होगा। अब द्वितीय कोटि के आव्यूह का सारणिक, द्वितीय कोटि जैसे ये है, ये नंबरिंग आप समझेंगे, आपको विस्तार से मैट्रिक्स में हम बताए थे। अगर जो लोग उस वीडियो को नहीं देख पाए वे लोग भी उस बात को समझें। ये 1 1 1 2 2 1 2 2 क्या होता है। 1 1 मतलब ये पहली पंक्ति में है और पहले स्तंभ में, इसलिए इसको 1 1 लिखते हैं। इसका लाइनिंग देखो, ये पहली पंक्ति है और ये स्तंभ इसे पढ़ते हैं, ये दूसरा स्तंभ है, इसलिए 1 2। ये दूसरी पंक्ति है, पहला स्तंभ 2 1, इस तरह से नंबरिंग है। इसके डिटर्मिनेंट्स को हम ऐसे लिखते हैं, डिटर्मिनेंट A या DETA या ट्रायंगल भी बनाएंगे, इस तीनों बात एक ही है। विभिन्न बुक में विभिन्न तरह के संकेत हैं, सब बात एक ही है। तो इसका डिटर्मिनेंट बनाते हैं। अब ये बड़ा कोष्ठक हटा के लाइनिंग हो जाएगा। तो सबसे पहले इधर से गुणा करेंगे। देखिए डार्क लाइन है, जो गाढ़ा लाइन बनाए हैं, ये फर्स्ट आप चूज करेंगे। पहले A1 A2 A1 A1 A11 और में A22 का गुणा कर लिए, और ये डॉटेड लाइन जो बनाए हैं हम, ये बिंदुदार लाइन, इसको फिर गुणा करके हम इसमें से घटाएंगे। A21 में A12 का गुणा करके आप घटा लेंगे। तो पहले इधर से ही सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पर हम एक एग्जांपल दे रहे हैं,
2517 है डिटर्मिनेंट, इसका मान ज्ञात करना है तो 2 गुणे 7 माइनस 1 गुणे 5, तो 2 सत्ते 14 और माइनस 5 बराबर 9, 9 होगा इसका मान, इस सारणिक का मान 9 होगा। हम आशा करते हैं कि इस 2 गुणे 2 का कोई भी सारणिक हो तो आप उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ मुख्य चीज समझने वाला है तृतीय कोटि के आव्यूह का सारणिक का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, एक आव्यूह था 3 कोटि का, अब उसे हम डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर लिए। ये डिटर्मिनेंट लिख रहे हैं इसलिए मैट्रिक्स का चिन्ह नहीं लगा रहे हैं। यहाँ डिटर्मिनेंट्स लिखे तो मैट्रिक्स से चिन्ह हट गया, केवल ए लिखेंगे तो मैट्रिक्स का चिन्ह लगाएंगे। थोड़ा संकेतन में आपको डाउट नहीं होना चाहिए। इसका विस्तार हम विभिन्न तरह से कर सकते हैं। प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसार, द्वितीय पंक्ति के अनुदिश प्रसार, तृतीय पंक्ति के अनुदिश प्रसार, या स्तंभों के अनुदिश भी प्रसार होगा। तो पहले एक समझें आप, प्रथम पंक्ति R1 के अनुदिश हम प्रसार करते हैं। ये R1, ये R2, ये R फॉर रो कई बार बता चुके हैं। R1 के सापेक्ष हम प्रसार करते हैं। तो सबसे पहले हम R1 को सेलेक्ट करते हैं। A11, A12, A13 यहां लिखेंगे, A11 पहले लिखेंगे आप। अब इसके साथ में आप देखिएगा सभी पद में हम -1 पे कुछ पावर लगा रहे हैं, अभी समझा रहे हैं हम। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, A11, A12 यहाँ आया, A13 यहाँ लिखे हम। तो A11 के साथ ये -1 पे पावर क्या लगाएंगे, यही 1 + 1 जो अंक होगा 1 + 1। आप देखें यहाँ 1 2 है, ये 1 2, तो ये 1 + 2, और इसके साथ में ये कैसा डिटर्मिनेंट्स बनेगा, ये 1 1 किस रो और किस कॉलम में है इसको आप हटा दें, तो ये 4 एलिमेंट्स जो बन रहे हैं इसी का डिटर्मिनेंट यहाँ बना लेना है। A12 यहाँ प्लस A12 लिखेंगे, लेकिन इसके साथ -1 पे 1 + 2 लिखेंगे, और यहाँ कैसा डिटर्मिनेंट होगा। अब A12 ध्यान दीजिए इस लाइन में है और इस लाइन में है, इसको हटा दीजिए तो ये 4 बच रहे हैं, जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में लिख देंगे आप। देखिए A21 A31 यहाँ लिखे, A23 A33 यहाँ लिखे, फिर ऐसे प्लस यहाँ 1 3 है, A13, तो -1 पे पावर 1 + 3 ही लगाएंगे, और इस लाइन और इस लाइन को हटाएंगे, ये 4 एलिमेंट्स यहाँ आ गए। अब वो अंक में हैं तो इसका मान अभी आपको यहाँ बताए हम, 2 गुणे 2 का इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करके घटा लेंगे, तो इसका गुणा करके इसका गुणा इसमें, A22 में A33 का गुणा और इसमें गुणा करके आप ऐसे घटा लेंगे। जैसे यहाँ हम एक उदाहरण तुरंत आपको समझा रहे हैं। यहाँ देखिए ये डिटर्मिनेंट्स आपके सामने है, हम पहली ही पंक्ति के रिस्पेक्ट में इसका प्रसार कर रहे हैं। यहाँ लिख लेंगे R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, तो 2 को यहाँ लिखे हम। अब ध्यान दीजिए ये -1 पे आप मौखिक समझ सकते हैं, जैसे 2 का नंबरिंग क्या है, 1 1 1 1 नंबर है, तो -1 पे जब 1 + 1 करेंगे तो 1 + 1 2 होगा, -1 पे जब भी सम संख्या होगा तो प्लस ही होगा, इसलिए यहाँ नहीं लिखे हैं। अब 2 हटा दिए तो अब देखिए 1 4 2 6 आ रहा है, यहाँ लिख दिए हम। यहाँ माइनस क्यों लिख दिया, आपको प्लस लिखना है, ये 3 लिखना है, लेकिन -1 पर पावर इसका नंबरिंग क्या होता है, 3 का नंबरिंग यहाँ 1 2 है, तो 1 + 2 3 होगा, 3 विषम संख्या इसलिए माइनस हो गया 3। अब 3 इसको हटाए 5 2 2 6 यहाँ गया, ऐसे 4 को। अब इसका मान 6 कम 6 -4 दूनी 8, माइनस ये 3 लिखे, ये 6 × 30 2 दूनी 4, यहाँ 4 लिखे, 5 चौको 20 2 कम 2। इसका कैलकुलेशन तो आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं, मान निकालोगे तो कोई न कोई एक अंक मिलेगा इस तरह से। अब देखिए इसी का प्रसार हम ये दूसरे पंक्ति के सापेक्ष करते हैं, तो जो मान इसका आएगा वही मान उसका भी आएगा। इसको आप लोग होमवर्क करेंगे घर पे। जैसे आप इसके सापेक्ष प्रसार करते तो यहाँ पहले क्या लिखना पड़ता, यहाँ लिखते आप 5, यहाँ लिखते 1, यहाँ लिखते 2, और इसके साथ में यहाँ क्या होता, ये 5 का नंबरिंग क्या होता, ये देखें ये 2 दूसरी पंक्ति है और पहला स्तंभ 2 1 एलिमेंट्स है, वैसे भी यहाँ नंबरिंग देखिए 2 1 है, तो 2 + 1 क्या होता है 3, 3 विषम संख्या है, इसलिए जब 5 लिखते थे यहाँ माइनस लिखना पड़ता, और इसके साथ 3 4 4 6 यहाँ लिखते हैं। ऐसे ये नंबरिंग आप पहले देखेंगे 2 2
2 धन 2 4 सम, तो इसको प्लस लिखते। तो जैसा नंबर मिलेगा तो इसका आप पूरा मान पहले ज्ञात करेंगे और दूसरे सापेक्ष इसी सारणी के आप कोई भी लेकर आप उसका मान ज्ञात करें, तुलना करेंगे, दोनों बराबर आएगा। आप इसके सापेक्ष प्रसार करेंगे तब भी वही होगा, आप स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करें तब भी वही होगा, इस स्तंभ के सापेक्ष करेंगे तब भी वही होगा। तो इस तरह से आप 3x3 क्रम के शारीरिक का मान ज्ञात करना सीख चुके हैं। और हम इस पर आधारित जो अगला एक्सरसाइज होगा आपका 4.1, तो मेरा अगला वीडियो उस 4.1 पर आधारित होगा। हाँ, एक चीज और समझ लें आप, जैसे 3x3 क्रम का एक शारीरिक है, इसका मान अभी जैसे आप इस शारीरिक का मान निकाले थे, ये भी आपको बताए हम, इसी आधार पर उसका मान निकाल सकते हैं। इसका मान आपको और निकालना हो तो अभी हम बताए आप किसी पंक्ति को लेकर मान निकालेंगे या किसी स्तंभ को लेकर मान निकालेंगे। तो हमारे लिए लाभदायक क्या होता है, पहले हम ये देखेंगे कि कोई शारीरिक ऐसा हो कि उसमें किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में ज्यादा से ज्यादा जीरो हो। जैसे मान लो पहला स्तंभ लेते हैं आप, तो आप देख रहे हैं इसमें 2 जीरो है, तो बेटर होगा आप C1 के सापेक्ष प्रसार करें, पहले स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करें, तो आपको लाभ मिलेगा। आप इसके सापेक्ष प्रसार करके देखेंगे क्या लाभ आपको मिल रहा है, तो फिर आप इसको जरूर चेक करेंगे। और मेरा अगला वीडियो इस प्रश्नावली 4.1 को सॉल्व करने से संबंधित होगा। तो तब तक आप ये डेफिनेशन पढ़िए, हम अगले दिन इसको देते हैं आपको।